मोर मुकुट तेरे शीश पे सो गए, मोर मुकुट प्यारी बंसी मेरो मन मोगे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकल जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे व्यासदास के नाथ आप को, व्यासदास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की जय। सब जोर से और प्रेम से बोला करो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्रजी महाराज की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की,
निताय गौर प्रेमानंदी हरि। आज सोमवार है 14 सितंबर। मंगल आरती में और इंटरनेट में सुनने वालों का सबका स्वागत और धन्यवाद। शिक्षामृत प्रभुपाद का पढ़ेंगे और आज व्रत प्रायण का समय जो है 8:49 से 9:50 तक है। 8:49 यानी कि 8:50 ही समझ लो, 1 मिनट पहले। फिर 9:50 तक 1 घंटे का समय है। उस समय में आपने जो है कुछ अन्न वगैरह चख लेना और प्रसाद पा लेना है। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत सत्स्वरूप को पत्र लिखते हैं प्रभुपाद 14 सितंबर को। हमें गंभीरतापूर्वक कार्य करना होगा। जो भगवान का काम है हमें बड़ी गंभीरता से, बड़ी सीरियसनेस से करना होगा। और चूंकि श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में विराजमान है, आवश्यक सुविधाओं के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। देखो, ये जो संसार है समस्याओं से भरा पड़ा है। कैलेंडर में है कुछ है? ये संसार समस्याओं से भरा पड़ा है और ये संसार दुखों का घर है। भगवान गीता में कहते हैं, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। ये जो संसार है दुखों का घर है और सबकी मृत्यु होगी। जो जन्म है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा। ये संसार दुखों का घर है। तो हमें भगवान का कार्य, भक्ति बड़ी गंभीरता से करनी होगी, क्योंकि श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। प्रभुपाद कह रहे हैं, मुझे, आपको, इनको, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं किसी को पता नहीं है, मैं छुप के कर रहा हूं। लेकिन कृष्ण से हम कुछ नहीं छुपा सकते। अरे पता करो वो क्यों नहीं है, अच्युत क्यों नहीं है मंगल आरती में। हम किसी से छुपा सकते हैं, कोई अपना गलत काम एक दूसरे से छुपा सकते हैं, क्या भगवान से हम छुपा सकते हैं? भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम, ईश्वर कहते हैं नियंता श्री कृष्ण। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। ब्रह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। ये जो माया के द्वारा ये यंत्र चल रहा है हमारा, सब कहते हैं भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं और उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ। मैं कुछ अपना पाप कर्म आपसे छुपा लूं, आप मेरे से छुपा लें, लेकिन कब तक ये छुपा रहेगा? एक दिन प्रकट हो जाएगा। जैसे कुछ बातें कही हैं जो लड़के लड़कियां बदमाशी करते हैं, इसको एक शब्द में इश्क कहा है। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष। इश्क, मुश्क, मुश्क कहते हैं सुगंध को। इश्क, मुश्क और खुर्क, खाज। खाज क्या रोग हो जाता है चमड़ी में,
ये किसी से छुपाई नहीं जा सकती। हमें याद है, हम यहाँ का नाम का ब्रह्मचारी बिहार का, जिसने इधर मानतलाई में बहुत बड़ी जगह घेर रखी थी, ये उसको मिलने गए। उसको खाज की बीमारी थी। हमारे साथ बात की उसने, थोड़ी देर में अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर लेता था, खाज थी उसको। तो बाकी लोग मेरे साथ जो भी थे वो भी नोट कर रहे थे। खाज, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, और किसी के पास अगर कुछ इत्र हो, मुश्क, इनको नहीं कोई छुपा सकता, ये प्रकट हो जाते हैं। तो हम लोग कितना भी कुछ, ये भी भगवान ने उदाहरण रखे हैं, हम छुपाएं, लेकिन कृष्ण से कुछ नहीं छुप सकता। द्रौपदी माता जो भगवान की बहन है, पांडवों की पत्नी, जब उनको भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन घसीट के ले आया, नारी का अपमान करने वाले का, पर नारियां भी सती होनी चाहिए, ऐसी बेशर्म नारियां नहीं जिन्हें कोई शर्म नहीं। और नारियां भी जो हैं उनको भी अपने अस्तित्व का ध्यान रखना चाहिए। द्रौपदी ऐसी ही है। द्रौपदी स्वयं प्रकट हुई है अग्नि से, साधारण स्त्री नहीं है, सती नारी है। तो उसको जब लाया जा रहा था, एक परिस्थिति खड़ी हो गई, परेशानी, सोचने समझ गए कि मेरे बस्तर उतारना चाहते हैं ये दुष्ट लोग, पर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। मेरे पति वहीं बैठे हैं, पतियों के सर नीचे थे, धोखे से जुए में भी उसको जीत लिया। उन्हें जो वचन हो गया, बेचारे कुछ नहीं कर सकते। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबके सर नीचे हैं। फिर द्रौपदी माता सोचने लगी कि ये यहाँ पर पितामह भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य हैं, धृतराष्ट्र तो अंधा है, उसे कोई दिखाई नहीं देता, पर सुन तो वो भी सकता है। ये ऐसा नहीं होने देंगे, वो भी कुछ नहीं बोले। फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी खुद पकड़ के रखी। स्त्री अबला है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए स्त्री, वृद्ध और बच्चों को सुरक्षा देनी चाहिए। उनको स्वतंत्रता नहीं है, स्त्री को भी, वृद्ध आदमी को भी और बच्चों को भी। जब दुशासन ने साड़ी खींची तो द्रौपदी माता के हाथ से साड़ी छूट गई। इधर देखा करना, छूट गई। तो मोबाइल में क्या देख रहा है? बाद में देखना, कथा सुना भी। तो अभी द्रौपदी माँ झट, जब कोई सहारा नहीं रहा, और जैसे भजन भी गाते हैं ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ऐसा हमको बनना चाहिए। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना ये हमको सोचना चाहिए। हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। इससे पहले द्रौपदी सोचती मैं अपने पतियों के बारे में, वो रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि रक्षा करेंगे।
सोच दूसरी सोचों में पड़ गई ना, परिस्थिति ऐसी खड़ी हो गई। अब जब देखा उसने कि कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, अभी द्रौपदी का ध्यान गया कृष्ण के चरणों में। ये मैं घटना आपको इसलिए बता रहा हूं कि कृष्ण सबके हृदय की जानते हैं, घट घट के व्यासी हैं, घट घट के वासी हैं कृष्ण। अब द्रौपदी माता का ध्यान गया कृष्ण के चरणों में। हे कृष्ण, अब मेरी लाज आप ही बचा सकते हैं। द्रौपदी माता ने हाथ खड़े कर दिए। अभी साड़ी को छोड़ दिया, साड़ी पकड़ के नहीं रख सकती स्त्री, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। हाथ खड़े कर दिए जब, और एक किसी लेखक ने लिखा है, वो इज्जत मेरी जाके बेइज्जत ही हो। हे कृष्ण, मेरी इज्जत हो या बेइज्जती हो, बस मैं आपके चरणों में समर्पण हूं। जब समर्पण किया द्रौपदी ने, कृष्ण भगवान उस समय वहां नहीं थे, वो द्वारका में थे। द्वारका में ही थे मेरे ख्याल में जब ये घटना घटी। कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में नहीं थे। अभी जब हृदय से ये याद करने की आवश्यकता थी, याद करने में देरी थी, कृष्ण तुरंत वहां आ गए। तो ये घटना ये सिद्ध करती है भगवान घट घट के वासी हैं। ऐसा भी प्रभुपाद जी ने समझाया है, हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। पर घटना ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। वो पंछी जो हैं, एक पंछियों दोनों में से एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पंछी फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। ये श्वेतशरा उपनिषद में वर्णन है। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा, देखने वाला पंछी परमात्मा। वो पंछी फल खाने में इतना व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है अपने मित्र को देखने का। ये गति हमारी है। हम संसार के भोगों में ऐसे पड़े हुए हैं कि हमारे पास समय नहीं है कि हम अपने प्रिय मित्र, अपने माता पिता, पति, सब कुछ भगवान को याद करें। ये हमारी गति है। इस बात को याद रखो कि कृष्ण मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, कृष्ण मेरी हर बात को देख रहे हैं। आप देखो कि जैसे एक आया शुरू में, जब ये केंद्र शुरू हुआ, आ गया कुंजी, सब वेलकम, सबको वेलकम। उसने यहां आकर के, उस समय ये बड़ा मंदिर नहीं था, टीन छत में टीन डाल करके वहाँ नीचे मंदिर बनाया, जिसके ऊपर अपनी कुंती माता ने लेंटर डाल दिया है। ऊपर टीन पड़ी हुई थी। उस व्यक्ति ने क्या प्रोग्राम बनाया, ये जगह जो है इसको मैं अपने नाम कर लूं। इसके फलस्वरूप उसने क्या किया, मंदिर में कोई आए उसको रुकने नहीं देना, भगा देना। कुछ और लोग इकट्ठे हो गए तो नहीं, मैं अपना जो मेरा मिशन है सफल होगा। मतलब जो भी आया उसने भगाया, जो भी आया उसने भगाया। उसकी पत्नी इतनी महान, पत्नी उसके साथ में थी, वो इतनी महान थी। एक दिल्ली से एक बालक कहता, महाराज मैंने आपके मंदिर बनाना, बड़ा अच्छे घर से था, वो पढ़ा लिखा था। आ गया तो उसकी धर्मपत्नी, वो भी उसके साथ मिली हुई थी इस षड्यंत्र में। वो भी ऐसा, उसने क्या किया कि जब खिचड़ी बनाई
उसने पत्थर निकाले ही नहीं। बेचारा कहते महाराज जब एक खिचड़ी पत्थरों सी है कैसे खाएंगे हम। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ये पत्थर क्यों नहीं निकालती? कहते मेरे से नहीं होता, जैसा मैं वैसा ही होगा। इतनी गुंडागर्दी देखो। ये भी जो उस बालक का मेरे को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने उसको भेजा, प्रेरणा से वो आया और रहता अच्छा, लेकिन भगा दिया उसको। हम बेल्जियम में थे। बेल्जियम में एक बड़ा अच्छा भक्त, विदेशी भी कोई इतने अच्छे होते हैं, बड़ा शरीफ आदमी। वो कहता है मैंने आपसे दीक्षा लेनी है। वो यहाँ आ गया। आया वो जो इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहता था, उसने उसको इतना तंग किया। उसने मुझे बताया कि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो बेचारा छोड़ के चला गया। कभी वो रहता तो बड़ा काम का व्यक्ति था, निर्माण कार्य उसको सुपरवाइज करता, देखता, और बड़ी अच्छी आत्मा थी। मैं जब बेल्जियम में जाता तो मेरे लिए एक सिकरी चाय बनाता था। कहता है ये हार्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो उस व्यक्ति ने किया, उसने ये सोचा कि पहले भगवान ने उसको करने दिया, भगवान ने होने दिया। फिर उसका हृदय कांप गया कि ये मैं बड़ा पाप कर रहा हूं। खुद ही आके एक दिन कहता है कि आपका ये जो है ग्रुप है उसमें काला बकरा मैं हूँ, ब्लैक शीप मैं हूँ। मतलब सफ़ेद बकरियों में काली बकरी जो है या काली भेड़ जो है वो दिखाई देती है। तो कहने का भगवान देख रहे हैं, मान लो। केवल ऐसा भी होता है कि भगवान गलत आदमी को मौका क्यों देते हैं? कभी इसका असली स्वरूप ये है, पर भगवान ने उसको नहीं करने दिया, उसको नंगा कर दिया। उसने आके समर्पण किया मेरे प्रति। कहते हैं ये मैंने 16 साल तक के बाद मुझे याद है। तो भगवान हर बात को देखते हैं, कुछ भी नहीं छिपा उनसे। तो हमें जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, हम हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, और उनके बिना तो हमारी आत्मा कार्य नहीं कर सकती। आत्मा भी शक्ति परमात्मा से लेती है। तो बड़े बड़े विचित्र लोग हैं, बजाय पुण्य कमाने के पाप कमाते हैं। वो फिर अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं करते, हंसते हैं, हाँ कि भाई मैं बहुत महान हूँ, मैंने ये किया। जैसे पाकिस्तान का एक ओलंपिक दिखाया जा रहा था, दौड़ लग रही है, ओलंपिक की दौड़ लग रही है। एक आदमी आगे भाग रहा है, उसके साथ एक आगे निकल लगा उससे, उसने पिस्टल निकाला और शूट कर दिया, उसको मार दिया। खुद ही आगे भाई मैं ही जीत गया ओलंपिक में, दौड़ में। दिखाया मैंने, वीडियो में देखा था वो। ये पाकिस्तान का ओलंपिक था। ऐसे जो हैं गलत काम करने वाले भी लोग, भगवान उनको भी मौका देते हैं, पर समय आने पर उनकी डोरी खींचते हैं। इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखो कि भगवान हमारी हर करनी को देख रहे हैं। ये शिक्षा है प्रभुपाद जी की इस घटना से। मेरा मलिन मन सोचता है ना, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, भगवान देख रहे हैं। वैसे कोई देखे या नहीं देखे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है भगवान के देखने की। भगवान तो इतने दयालु हैं जो सदा सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। अभी हमें दिखते क्यों नहीं? दिखते इसलिए नहीं कि मैं संसार रूपी वृक्ष के फल को खाने में लगा हूँ, मैं भोग विलास में पड़ा हुआ हूँ, भौतिक चिंतन मेरे मन में घूम रहा है। तो इसलिए यही संदेश जो प्रभुपाद ने यहाँ दिया है
हमको भगवान का काम बड़ी सतर्कता से करना है। ये जो भोग भंडार है प्रभुपाद कृपा से यहाँ भी खोला गया, प्रभुपाद ने जगह भी दे दी, प्रभुपाद ने ये जगह भी दी। कलयुग में बड़ा कठिन है भक्ति करना। भोग भंडार इसलिए खोला कि लोगों को अच्छी चीज खिलाया जाए। अगर भोग भंडार वाले कार्य करने वाले कोई नहीं देख रहा है, पहले भी कैसा था, वो भी ऐसे कंध फंद में ला के कर देता था। भगवान देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। हम लोगों ने एक दूसरे से बात को नहीं छुपाना, भगवान से बचना है। भगवान से कुछ नहीं छुप सकता। भगवान हमारी हर करनी को देखते हैं। तो भगवान किस रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं? चतुर्भुज रूप में। शंख चक्र, 4 भुजाएं हैं भगवान की, गदा, पद्म अपना कमल का फूल, इस रूप में भगवान हृदय में बैठे हुए हैं। और ऋषि मुनि के उनका भी ध्यान लगाते हैं। आत्मदर्शन क्या है? कि भगवान जो हृदय में बैठे हैं उनके दर्शन हो जाते हैं। वो भी जीवन की सफलता है। तो कृपया अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के लिए इस बात का ध्यान रखो कि मेरी हर करनी भगवान देख रहे हैं। कई बार हम अपने गलत काम में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने उस दुष्टात्मा की बात बताई, वो भी आगे बढ़ जाता है लेकिन भगवान ने उसको बढ़ने नहीं दिया। और मुझे उस आत्मा ने इतना परेशान किया, इतना तंग किया, फिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा, भाई पूर्व जन्म में हो सकता मैंने इसको तंग किया हो, अभी बदला ले रहा है। बता नहीं सकता। मेरा स्वस्थ बचपन से मेरा पेट, मेरा बुध ग्रह जो है खराब पड़ा हुआ और मेरा पेट खराब रखता है। कल रात को मैं 11:15 बजे नहाने के लिए गया। विचार करो, कल मैं 5 के 4 बार कल नहाया। तो भगवान जो हैं देख रहे हैं। उस व्यक्ति ने बहुत परेशान किया। एक बार मेरा ऐसी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मंगल आरती में नहीं आया। अभी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो नहीं आ पाता। आना चाहिए वैसे उस हालत में भी, लेकिन स्वस्थ शरीर ऐसा भी, अवस्था भी इतनी हो गई, नहीं आए तो मैं अपने कमरे में लेटा रहा। पहले मुझे बड़ी अजीब सी सर दर्द होती थी पेट खराब रहने के कारण, कि वो सर दर्द मेरे को बैठने ही नहीं देती थी। लेटे रहूं तो थोड़ा ठीक रहता, उठ के बैठूं तो बड़ा कष्ट होता था। मैं लेटा हूँ तो वो दुष्ट जो है, एक यहाँ काम करने वाला था, काम वो भी ऐसे ही था बेचारा, उसको लेके आ गया। उसने मैं खुद नहीं, दरवाज़ा उससे खड़खड़ाया मेरा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं, सर दर्द हो रही है। उस समय बड़ा गुस्सा आया मेरे को। फिर बाद में मैंने यही सोचा, भाई ये मुझे कष्ट दे रहा है इतने, मैं नहीं कोई कष्ट पूर्व जन्म में इसको दिया होगा, ये बराबर कर रहा है, ये बदला लेके बराबर कर रहा है। तो भगवान हमारी हर करनी को देख रहे हैं। आखिर पहले तो क्यों उसको भगवान ने करने दिया, प्रश्न उठता है भगवान जब हृदय में बैठे हैं, कि कल को तुम लोगों को पता रहे कि ये कैसी आत्मा है, कितनी दुष्ट आत्मा है। फिर जब अति हो गई तो भगवान ने उसका रस्सी खींच ली। खुद ही वो आत्मा कहती है कि मैं बेकार हूँ। मैंने कहा लिख, मैंने लिखाया उससे सब, लिख दिया उसने सब कुछ। तो भगवान देखते हैं। सभी लोग ऐसे संत जो हैं, प्रभुपाद जी जैसे संत, ये नहीं चाहते कि कोई भी नरक में जाए। पर अगर मैं चाहूँगा या कोई दूसरा चाहेगा तो नरक में ही जाना पड़ेगा। प्रयास तो करें। अभी देखो भक्त कैसे होते हैं,
ये भक्तों की कथा को बार बार दोहराना चाहिए। एक वासुदेव दत्त नाम के वैष्णव थे। वो महाप्रभु के पास खड़े होके रो रहे हैं। गौर भगवान के बड़े प्रिय थे, वो पार्षद थे उनके। गौर हरि उनको पूछते हैं, भाई वासुदेव क्यों रो रहे हो तुम, क्या परेशानी? देखो भक्त कैसे होते हैं, ध्यान से सुनो इस बात को। और ये भी वैसे ही हैं जैसे वासुदेव थे, क्योंकि मुझे कृष्ण भगवान ने इनके साथ रहने का मौका दिया, नहीं तो बड़ा कठिन था इनके साथ रहना। क्यों? अरे मेरे से बड़े बड़े भक्त थे, मैं तो नया भक्त था। ऐसे भी थे जिन्होंने 1965 में ही प्रभुपाद के संपर्क में आए, किसने 66 में ज्वाइन किया, किसने 67 में, वो भी थे। कोई भी ऑब्जेक्शन करता किए भी उन्होंने, फिर भी इन्होंने साथ रहने का मौका दिया। तो वासुदेव जी जो हैं रो रहे हैं। गौर भगवान पूछते हैं, वासुदेव क्यों रो रहे हो तुम? ये महाप्रभु, ये जो लोग आपका भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, ये सब नरकों में जाके सड़ेंगे, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। आप एक कृपा करो मेरे पर। कहते क्या? इन सब का उद्धार कर दो पतितों का। देखो कैसे दे वासुदेव जी, सबका उद्धार कर दो और इनके बदले मुझे नरक में भेज दो, मैं इन सब के पापों का फल भोग लूंगा। देखो क्या है वैष्णव, ये वैष्णव संप्रदाय क्या है, बड़ी महान है। ये विष्णु भगवान कृष्ण के समय की है। भगवान उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए, सच्चे हृदय से कह रहे हैं। कोई दिखावा, भक्त दिखावा नहीं करते। हम लोग दिखावा करते हैं भक्ति का, मैं बड़ा भक्त हूं, पर सच्चाई सामने आ जाती है। जैसे बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई नहीं छुप सकती। वो आया और किसी को टिकने ना दे। ये मंदिर का कार्य भी चलाना था, लोग मुझे कहें जी इसको निकालो, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैंने उसको भी नहीं निकाला प्रभुपाद कृपा से। मैंने कहा उसने बड़ा बड़ा, और देखो शुरू में हम यहाँ पर प्रभात फेरी करते थे, आज से 30-35 साल पहले मंगल आरती के बाद प्रभात फेरी होती थी। 5 बजे प्रभात फेरी में जाते थे। इतने लोग चलते थे कि आप मानेंगे नहीं, जुलूस जैसा निकला होता था। एक हमारे अध्यापक थे, वो कहते हैं ये प्रभात फेरी है या जुलूस है, इतनी दुनिया चल रही है साथ में। तो उसने क्या किया, उस पाप आत्मा ही कहूंगा मैं उसको, एक एक करके सबको तोड़ दिया, लोगों को सबको भगा दिया। लोग कहें हम नहीं आएंगे, मतलब उसने ऐसे ढंग से व्यवहार किया उनसे, सब छोड़ के चले। वो अंदर से खुश, मैंने कल मालिक बनना है इस जगह का। तो भगवान ऐसी आत्मा को भी इसलिए छूट देते हैं कि पता रहे कि भाई कैसा है ये, आगे और नाटक ना कर पाए। भगवान का जो कार्य करने का ढंग है ना, अंग्रेजी में कहा है, कृष्णा हैज वेरी पिक्युलियर वे टू डू द थिंग्स। एक भक्त ने कहा, गोरे भक्त ने, कृष्ण का कार्य करने का ढंग बड़ा विशेष है, जो हम और आप नहीं समझ सकते। कौन समझ सकता है? जो भक्त होगा। ये कृष्ण ये चाहते हैं, मैंने वही करना जो कृष्ण चाहते हैं। हम लोग जो माया में खोए हुए हैं, अपने पापों के कारण जो हमारे विचार दूषित हैं, हम नहीं समझ सकते। तो वासुदेव जी की बात से गौर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देखो कैसा सच्चा वैष्णव है ये। गौर भगवान सबके हृदय के जानते हैं। उन्होंने कहा कि वासुदेव, कृष्ण बड़े दयालु हैं। ये शब्द कही थे गौर भगवान ने, कृष्ण बड़े दयालु हैं,
वो चाहे तो सबका उद्धार कर सकते हैं। चैतन्य कौन है? वो स्वयं कृष्ण है। ये कृष्ण ने ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहा, कृष्ण चाहे तो सबका उद्धार कर सकते हैं और तेरे को उनके पापों को भोगने के लिए बदले में नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। ये शब्द कहे थे। क्या पता वासुदेव जी की इस बात को, क्योंकि ये बात हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को याद दिलाई थी। हरिदास ठाकुर ने कहा था, महाप्रभु आपने कहा था कि कृष्ण, आप ही तो कृष्ण हैं। हरिदास ठाकुर तो जानते हैं वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो आपने कहा था सबका उद्धार कृष्ण कर सकते हैं, वही तो है स्वयं कृष्ण। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से बलराम होइलो निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वो सच्ची नंदन बन के आए हैं और बलराम भगवान नित्यानंद बन के आए हैं। इन्होंने क्या किया? पापी तापी यातु छील हरि नाम उधारी लो। कोई कितना पापी दुराचारी है, उनको हरि नाम का दान दिया, नाम जपो बस, भेदभाव नहीं किया। तो वासुदेव जी को ये बात कही थी भगवान ने। क्या पता अगर गौर भगवान के मन में आ जाए, वही स्वयं कृष्ण हैं, सबका उद्धार करते हैं, सब दुनिया का, सबको गौलोक धाम भेजते हैं। और कई बार ऐसा भी लोग सोचते हैं कि अगर सभी लोग धाम में चले गए तो ये दुनिया कैसे चलेगी। ये बड़ी मूर्खता रूप बात है। एक ही लोग ऐसा कहते हैं, अरे इस दुनिया को चलाने की जरूरत क्या है? ये तो कारागार है, ये तो दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है, इसमें दुख ही दुख है। इस संसार में सुखों की खोज करना बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। अभी देखो कैसे कैसे दुख होते हैं। हमारे जो शिष्य अमरनाथ दास यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हैं, चले गए हैं, यही है। जब भूकंप आया गुजरात में, इनका सारा परिवार, पत्नी, बच्चे सब खत्म हो गए, जिंदा दब गए, अकेले बच गए। कितना कष्ट इनको भोगना पड़ा होगा। अकेले है, कोई है ही नहीं साथ में। पर एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, भगवान भी उसको मिलते हैं जिसने संसार से सबके साथ अपना संबंध तोड़ दिया है, किसी से कोई रिश्ता नहीं। हमें कृपा मिली गुरु महाराज की, परिवार के लोगों ने बड़ा जोर लगाया, छोड़ दिया। लेकिन भगवान की इच्छा थी यहाँ मंदिर बने। हमारे दादा गुरुदेव की इच्छा थी, यहाँ जम्मू कश्मीर में गौर राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है, उन्होंने ही बनाया। हमारे दादा गुरुदेव ने, कृष्ण भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु महाराज ने। लेकिन हमें थोड़ा सा निमित्त बना दिया इसमें। कहाँ जहाँ जगह मिलनी थी, ये जगह मिल गई और पैसे इकट्ठे प्रभुपाद जी ने कर दिए, मंदिर बन गए। तो गौर भगवान कभी कृपा करें, सबका उद्धार कर दें, सब जीवों का। आगे उनकी इच्छा है, करें या ना करें। पर भक्त कैसे होते हैं, वासुदेव दत्त जी कैसे हैं, सबका उद्धार चाहते हैं। और ऐसे ही मैंने गुरु महाराज को देखा, इनके साथ रहा मैं 24 घंटे इनके साथ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये घंटी बजा के मुझे बुलाते थे अंदर, अभी ये करो, अभी ये करो। बड़े दयामय थे। वासुदेव दत्त जैसा ही इनका हृदय था। इनको सारे संसार की चिंता है। देखो भक्तों की भी चिंता है। भक्तों की चिंता ये है कि लोगों का उद्धार हो। हमारी चिंता ये है कि मैं विषय विकारों को कैसे भोगूं, इस लड़की से मेरा चक्कर कैसे चल जाए, मैं पैसा कैसे बटोर लूं,
मैं उल्टे सीधे काम कैसे कर लूँ। जैसे मैंने दुष्ट आत्मा की बात बताई आपको, वो यहाँ पर लगा हुआ है लोगों को भगाने में। उसका ये षड्यंत्र कि इस जगह को मैंने अपने नाम करना है। और टेलीफोन तो उसने अपने नाम लगा ही लिया, भगवान ने लगाने दिया उसको। मुझे बड़ा क्रोध आता था उस पर, लेकिन फिर ये सोच के छोड़ता था, भाई करनी भरनी है, पता नहीं इस जन्म में मैंने इसका अच्छा ही चाहा। उसको मैं भक्तों के सामने पूछता था, भाई तू बता मैंने तेरे को साथ बुरा किया? कहता नहीं। वो कर रहा है तो कोई भाई पूर्व जन्म से हुआ होगा, ये कृष्ण जाने। तो हमें इस बात का ध्यान रखना जो प्रभुपाद ने यहाँ कहा है। सबके हृदय भगवान विराजमान है। अभी देखो इतनी कृष्ण की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, घर वाले मेरी शादी भी कर रहे थे, छातियाँ ठोक करके करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे गुरु महाराज बचा रहे थे। इनकी कृपा से हनुमान जी की भी कृपा मिली। ये बचा रहे थे नहीं, मोह माया में नहीं पड़ना, इनकी कृपा से छूट गया। लेकिन फिर यहीं आ गए, क्योंकि यहाँ मंदिर बनना था, निमित्त हमें बनाना था, किया सब कुछ इन्होंने। एक और आत्मा संपर्क में आई, वो आत्मा कहती है आप हमसे बात नहीं करते हैं। घर बार छूट गया, वो आत्माओं को मोह माया फंसाने का प्रयास कर रही है। हमसे बात नहीं करते, जवाब देते हैं हर समय कि मैंने जप करना है। मैंने कहा भी मैं जब अंतिम समय आएगा तो तुम मेरी मदद करोगी आत्मा? कोई किसी की मदद ना कर सकता ना करता, अंत में तो कृष्ण की मदद करेंगे। तो इस बात का बस ध्यान रखो कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। अभी तो मुझे लगा कहाँ बैठे होंगे। भगवान के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। ये जो शरीर है ये जड़ है, एक डेड मैटर है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये पंच तत्व से ये शरीर बना है। ये काम क्यों कर रहा है? इसमें आत्मा और परमात्मा बैठे हैं। आत्मा परमात्मा बैठे होने से ये जड़ वस्तु भी काम कर रही है। समय आने पर जब आत्मा उसको छोड़ेगी तो परमात्मा भी साथ साथ ही जाएंगे। तो ये शरीर, इसको अगर जलाया नहीं गया, जब जमीन में नहीं गाड़ दिया गया तो ये सड़ना शुरू हो जाएगा। जब तक आत्मा थी तब तक नहीं सड़ेगा। देखो आत्मा में कितनी शक्ति है। वो शक्ति कहाँ से आ रही है? आत्मा में, परमात्मा से। हम वही आत्मा है और हमारा परमात्मा से संबंध है। हमारा संबंध शरीर से नहीं है, जिसका बड़ा पालन पोषण कर रहे हैं, बड़ा इसका ध्यान कर रहे हैं। हमारा संबंध तो परमात्मा श्री कृष्ण से। प्रयास करना है, देखना, रोज देखते हैं ना, जैसे वो भजन है ना, हम देखते हैं रोज रोज, हम देखते हैं मरघट पर लाशें जलती हैं, मरघट पर। दुनिया के जिस्म जलते देखे, दुनिया के जिस्म जलते दे, पर खुद का जल जाना भूल गए, खुद का जल जाना। दुनिया के झमेलों में फंस कर, दुनिया के झमे हम असली ठिकाना भूल गए, हम असली ठिकाना। जो बाधा करके आए थे, जो बाधा करके वो कौल निभाना भूल गए,
वो कौलनी। बाधा क्या किया था? एक भोजपुरी भाषा में, सह न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार। सह न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, प्रभु तुम भजन करूंगा, करो नरक से पार, करो नरक। बाधा भूले रे बेमानवा, कैसे सपरी बाला भूले रे बेमानवा, कैसे कब हो कीनो ना भजनवा, कैसे सपरी कब हो कीनो ना भजन। जब हम मां के घर में थे तो बड़ा कष्ट था। विचार करो, मनुष्य सोच सकता है, पशु नहीं सोच सकता। पशु को बड़ी बड़ी आंखें दी हैं। प्रभुपाद बताते हैं, एक बार मैं काली मंदिर में गया कलकत्ता में, वहाँ ये बेचारे बेजुबान पशु काटे जाते हैं। एक बकरे की बलि लग गई थी, गला कट गया था। अभी दूसरा उसके पीछे, उसका गला कटना है। वो क्या कर रहा है? घास चबा रहा है। अभी वो सुख भोगने का प्रश्न कर रहा है। अगला नंबर उसका था, बड़ी आंखें, बकरा नहीं देख सकता, इसने इसको मार दिया, मेरे कोई मार देगा, मैं भागूं यहां से। नहीं देख सकता, देखता हुआ भी नहीं देख सकता, लेकिन हम देख सकते हैं। मनुष्य शरीर जो है, हम मान लो 10-15 आदमी हैं, कोई एक आदमी ने एक को मार दिया, कहना मैं सबको मार दूंगा। एक को मार दिया, दूसरे तो भागने का प्रयास करेंगे, बचने का प्रयास करेंगे। बच पाए या नहीं बच पाए वो बात अलग है। पशु देख कर भी नहीं देख सकता। तो हम लोग भी संसार में इतने खो गए हैं। गर्भ का कष्ट बड़ा दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। विचार करो, अगर हम में से हमें या आपको एक प्लास्टिक बैग में बंद कर दिया जाए और बैग ऊपर से बंद करके उल्टा टांग दिया जाए, कैसा लगेगा? कितना कष्ट होगा। एक जैनी औरत थी, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी अफ्रीका में। उसका नाम था सुमति बहन डीजी मेहता। मंदिर में आती थी, वो थी जैन, अकेली रहती थी। ऊपर उसके पति ने शायद 2 विवाह किए थे, दूसरे विवाह के बच्चे ऊपर रहते थे, वो नीचे रहती थी अकेली, वृद्ध थी। तो अफ्रीकनों ने, किसी ने देख लिया भाई अकेली रहती है, उसके घर में आया, उसको पकड़ करके बैग में डाल दिया और सफोकेट करके मार दिया उसको। गला नहीं काटा, अंदर ही उसको बंद कर दिया बैग को, बेचारी मर गई। तो विचार करो कितना कष्ट है मां के गर्भ में। सह न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। ये प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, इस नरक से मुझे निकालो। बाधा भूले रे बेमनुआ, ओ बेईमान तो बाधा को भूल गया है। तो बहुत कष्ट है विचारो। और कष्ट का निवारण ऐसे संतों की कृपा से ये मूल मुकुट बंसी वाले ही कर सकते हैं, और कोई देवी देवता नहीं कर सकता। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, गणपति कोई नहीं कर सकता। कष्टों से केवल हमको कृष्ण छुड़ा सकते हैं। बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। हमारे गुरुदेव को सबकी चिंता थी। वो जानते थे अगर हम भक्ति नहीं करेंगे। जब एक स्त्री विदेश में, हम प्रभुपाद जी ने सेवा में लाया हमको, वो चिट्ठियाँ लिख रही है, इसको यहाँ वापस भेजो। मैं उसके लिए जानता था,
वो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करना चाहती थी और उसने मुझे कहा भी कि मेरी बेटी से जो शादी करेगा वो सुखी रहेगा। शादी वाला कोई सुखी तो मैंने आज तक देखा नहीं। उसने फिर दूसरे से शादी की, मैं तो भगवान ने मुझे बचा लिया और जिसके साथ की उसको छोड़ दिया उसने। यहीं इंडिया से लेकर के वो वहीं रहता है, अभी विदेश में ही रहता है, छोड़ दिया, अलग रहता है। ये हालत है। तो लेकिन वो गुरु महाराज की जब चिट्ठियाँ लिखने लगी, यहाँ चोरी हो रही है, ये है, इसको वापस भेजो। मैंने कहा प्रभुपाद जी को, मैंने प्रभुपाद ये अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करना चाहती है। कहते कर ले। मैंने कहा नहीं, आपकी कृपा से मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। बड़े खुश हुए, कहते तुम संन्यास ले लो। फिर संन्यास लिया। बड़ी लंबी बातें हैं उनसे। तो दुनिया के लोग जो हैं हमको जाल में फंसाने में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान की शरण में जब हम आएंगे, कृष्ण की शरण में जब हम आएंगे, जो हमारे हृदय में बैठकर हमारी हर करनी को देख रहे हैं, वो हमको इन बुराइयों से बचाएंगे और अपने धाम में ले जाएंगे। इसलिए हर समय भगवान को देखो, हृदय में बैठे हैं हमारे और हमारी हर करनी को देख रहे हैं और हमको नरक में जाने से ही भगवान बचाएंगे। बहुत दुख है, बहुत दुख है। अभी तो लोग इतने पागल हो जाते हैं, दुनिया के झमेलों में ऐसे फंसे हैं, जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। वो कौल वचन जो दिया था उसको भूल गए। संत याद दिलाते हैं वो क्योंकि वो कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण उनके हृदय में बैठे हुए हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं, वो आत्मदर्शी हैं। वो देख रहे हैं बच्चे जो भटक रहे हैं, इनकी दुर्गति हो जाएगी, इनको भगवान की ओर मोड़ो, भगवान के चरणों में लगाओ। इसलिए कृष्ण को सब जगह देखो, सब जगह भी है और हमारे हृदय में भी है। और अपने जीवन को सफलता के पथ पर, देर तो बड़ी हो गई पर नहीं से देर भली। याद रखो, कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, स्वल्प मत्स्या की धर्मस्या त्रायते महतो भयात। अर्थात इस मार्ग पर कोई थोड़ी सी भी प्रगति करता है, ये उसको बहुत बड़े खतरे से बचाती है, नरक में जाने से बचाती है। पूरी प्रगति करोगे गौलोक धाम पहुंच जाओगे, थोड़ी करोगे फिर भी नरक में जाने से बच जाएंगे। मनुष्य शरीर फिर मिलेगा, मनुष्य शरीर में बड़े दुख हैं, लेकिन नरक में जाने से तो कम है। इसलिए भगवान को सर्वत्र देखो और उनकी ओर मुड़ने का प्रयास करो। यहाँ रख दिया करो गोली, उनकी ओर मुड़ो। और ये भगवान जो हैं, बंसी वाले जो हैं, ये पूतना मारने के लिए आई थी, उनको भी धाम में भेज दिया। मारने आई थी पर माँ बन के आई ना, स्तन पर जहर लगा दिया, बड़ी सुंदर स्त्री बन के आ गई। ऐसा लगता है कि वैकुंठ से लक्ष्मी जी नीचे आ गई हूँ। ये राक्षस भी भेष बदल लेते हैं, राक्षसों में बड़ी शक्ति होती है। भगवान ने उसका स्तन भी पान किया। अहो बकेयम स्तन कालकूटम, उसके प्राण भी पी लिए भगवान ने। और साथ में कितने दयामय हैं श्री कृष्ण, उसको धाम में भेज दिया। वही पद दिया पूतना को जो अपनी माता देवकी को दिया। ऐसे भगवान को मत छोड़ो भाई, इनकी शरण में आओ, मिलजुल करके एक दूसरे की मदद करो और धाम में जाने की तैयारी करो। तो भगवान जो हैं, हमारे पास अभी नेत्र तो नहीं है उनको देखने के लिए। जैसे भगवान का विराट रूप देखने के लिए अर्जुन के पास नेत्र नहीं थे, तो भगवान ने कहा
दिव्य चक्षु दामी हम, मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं मेरे विराट रूप को देखने के लिए। दिव्य आंखें भगवान ने दी अर्जुन को, ना आदि ना अंतम, इतना बड़ा रूप था, आदि अंत उसका कोई नहीं था। पर विराट रूप भगवान का परमानेंट नहीं है, बाकी रूप उनके परमानेंट है। अगर भगवान ने वामन रूप धारण किया, एक लोग वामन भगवान का, वहां वामन भगवान रहते हैं। नृसिंह रूप धारण किया तो एक लोग नृसिंह भगवान का है, और नृसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के साथ रहते हैं। मत्स्य अवतार धारण किया, एक लोग जहाँ मत्स्य रूप में भगवान रहते हैं अपने भक्तों के साथ। कछुए का रूप, ये बाकी शरीर भगवान के अवतार परमानेंट हैं, लेकिन विराट रूप परमानेंट नहीं है। थोड़े समय के लिए भगवान ने अर्जुन को दिखाया था कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पर ही सब कुछ निर्भर है। अहम सर्वस्या प्रभवो मता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध बाबा समान्विता। सब कुछ मेरे पर आश्रित है। तो भगवान को आज का विषय यही है, हर जगह देखो, आपके हृदय में भी है। मैं अपनी बुराई छुपा लूँ दूसरों से, भगवान से कुछ नहीं मैं छुपा सकता, वो देख रहे हैं भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रभुपाद कृपा से मैंने कहे आपको, इनको हृदय में धारण करो। जो भी थोड़ा बहुत समय है अपनी भावना को परिवर्तन करने में लगो। भक्त बन जाओगे तो अंदर से भगवान आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको अपने धाम में ले जाएंगे। सबका धन्यवाद, इंटरनेट में सुनने वालों का भी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंटरनेट में सुनने वालों भी सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये श्लोक मेरे पास रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय 30वां श्लोक। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासयापाय यजपाय सत्वी लेबे गतिम धात्र युषिताम ततो अन्यम किंबा दयालुम शरणम ब्रजेयम। ये उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं। उद्धव जो भगवान के सखा थे, विदुर जी भी महान, उद्धव जी महान। उद्धव जी कहते हैं ऐसे दयालु भगवान, मैं अनुवाद भी पढ़ देता हूं। अहो, भला मैं उनसे अधिक दयालु, भगवान से और दयालु कोई नहीं है, याद रखो। किसी और की शरण कैसे ग्रहण करो, जिन्होंने उन असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, स्तनपान कर लिया, उसका माता का पद प्रदान कर दिया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ऐसा विष जो पीते ही आदमी मर जाए, भगवान को थोड़ा कोई मार सकता है। यही तो भगवान की सारी लीला है। आत्मा को भी कोई नहीं मार सकता। शरीर को कोई भले मार दे, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो एक बार वो प्रभुपाद ने लिखा है, पुस्तक लिखी है, फिलासफर थे बहुत बड़े,
उनको वो कहने लगे हम मार देंगे आपको। कहते पहले ढूंढो मेरे को, मैं हूं कहां पर, मारना पहले ढूंढो मेरे को, मैं कहां हूं। उनको जहर पिलाया था, कौन से थे वो, साक्रटी उनका नाम था। उनको जहर पिला दिया, पी लिया उन्होंने। कहते आत्मा तो अजर अमर है, प्रभुपाद जी ने लिखा है उनके बारे में। तो सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं होगा आज? है कोई प्रश्न? वेद अरोड़ा जी लॉस एंजलिस से। कहाँ से? लॉस एंजलिस। हरे कृष्ण महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बने, इसके पीछे क्या कथा है? इसके पीछे ये कथा है, वेद जी जब भगवान आज से 5000 साल पहले प्रकट हुए थे और बाल लीलाएं कर रहे थे, भगवान भोजन कर रहे थे, कलेवा कर रहे थे सखाओं के साथ। ब्रह्मा जी ने देखा कलेवा करते हुए, केवल भगवान अपने सखा का जूठा खा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसे भगवान हो सकता है। ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई। उन्हें भगवान के सारे सखा और उनके सारे बछड़े चुरा लिए। 1 साल के बाद फिर आए देखने के लिए, वही लीला हो रही है। उन्हें चुराकर सबको योग निद्रा में सुला दिया था, बछड़ों को भी और सखाओं को भी। यहाँ तो ब्रह्मा जी ने देखा, वहाँ भी, यहाँ फिर समझे। फिर ब्रह्मा जी भगवान के सामने प्रकट होकर रोने लगे। 8 आंखें 4 सरों से मेरे से भूल हुई, हे परमपिता मैं आपको पहचान नहीं सका। उसी के प्रायश्चित में हरिदास जी का रूप धारण किया था। यही पूछा ना उन्होंने, हरिदास जी इसी लिए बने बड़े विनम्र बन गए, यवन कुल में प्रकट हुए, सदा नाम लेते थे भगवान का। मंदिर में भी नहीं गए, लेकिन जगन्नाथ स्वामी यानी कि गौर भगवान जो जगन्नाथ हैं वो उनके पास रोज आते थे। इसलिए चैतन्य लीला में वे हरिदास बने ब्रह्मा जी, उनको ब्रह्म हरिदास कहा है। खुशबू माता अमृतसर से हैं? खुशबू माता अमृतसर से। खुशबू माता क्या प्रश्न है तेरा? हरे कृष्ण गुरु महाराज, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल आपके दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। गुरु महाराज मेरा प्रश्न है कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसको प्रचार कैसे करना चाहिए? नाम जपना चाहिए बेटी खुशबू माता, उसको नाम की ओर ध्यान देना चाहिए। ये डिप्रेशन जो है ये भी हमारे कर्मों का फल है। और याद रखो बेटा, कर्मों को काटने वाले भगवान हैं, कृष्ण हैं, और कोई नहीं काट सकता। उनको बोलो कि नाम सुने, उनको प्रभुपाद जी की टेप लगा के दे दो, नाम जपने का प्रयास करो, उनको नाम की ओर उनका ध्यान ले जाओ। कर्मों का फल हम भोग रहे हैं सारे, तो कृष्ण कृपा से कर्म कर सकते हैं। खुशबू माता, खुशबू बेटी, खुशबू तेरी बाईं ओर जो बैठी थी उसकी बहन थी? उसका भी प्रश्न, सगी बहन, दोनों, रोशनी और वो रोशनी थी, ठीक है। और विशाल अरोड़ा उसके पिताजी। अभी आज तेरे पिताजी ने जप किया नहीं किया? खुशबू बेटी तूने कहा था, पिताजी ने कहा अभी तेरा काम है उनसे रोज 16 माला कराना। विशाल जी ने कल कहा मैं कर लूँगा। तेरी माता तो 32 माला करती है। अच्छा, वृंदावन के पास में तुम रहते हो, तो मेरी बेटी अच्छा भक्त बनना है। तेरे कोटे में खुशबू हमने 10,000 माताएं लगाई हैं, 10,000 माताओं को तूने भक्त बनाना है। रोशनी माता अमृतसर से। रोशनी उन्हीं के बीच में ही है, बहन इसकी। हाँ, रोशनी क्या कह रही है? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अपनी कृपा मुझ पर बरसाएं क्योंकि मैं बहुत पतित हूँ। गुरुजी, मैंने किसी का दोष निकाला था और अब वो दोष मुझ में आ गया है।
तो मैं उस दोष को कैसे निकालूं, क्योंकि वो मेरे जप पर असर डाल रहा है, और विनम्रता कैसे लाई जाए। बेटा प्रयास करना है रोशनी माता, नाम जपना है। मैंने कल तेरे को कहा था नाम जपो। अगर कोई दोष हमारे नहीं निकल रहे हैं तो नाम बढ़ाओ। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है। 32 माला करो, 64 करो, और अच्छी तरह से करो, ध्यान करो। नाम प्रभु का भी रूप है, उनसे प्रार्थना करो। हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करो पहले, जो नामाचार्य हैं, नामाचार्य नाम में प्रेम दो। नित्यानंद भगवान जो पतित पावन हैं, जिन्होंने जगाई मदाई का उद्धार किया, उनके चरण में प्रार्थना करो। तो बेटा धीरे धीरे कल्याण होगा। रोशनी बेटी तुम सबको भक्त बनना। तेरी माँ, तुम लोगों की माता भी अच्छी है, पिता भी तुम्हारे अच्छे हैं। उन्होंने कहा था अब 16 माला करूँगा। सब तुम सारा परिवार भक्त बनना है। तो समय आने पर तुम सब लोग हमारे पास आके रहना और भक्ति करना, प्रचार करना, सेवा करना। शंकर पवार जी। कौन? शंकर पवार। कहाँ से? नागालैंड। नागालैंड, जिनसे कल बात हुई थी ना, फौजी हैं जो। अच्छा हाँ, शंकर जी। ये कह रहे हैं कि मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 16 माला से अधिक करता हूँ। आजकल 25 कर रहा हूँ। 4 नियमों का पालन भी करता हूँ, पर जब ड्यूटी पर होता हूँ तो मेस में खाने में प्याज लहसुन खाना पड़ता है। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं दीक्षा कैसे ले सकूँगा, या रिटायर होने के बाद लेना ठीक रहेगा। तो घर में मेरे सब विरोध में हैं, सब लोग मुझे पागल कहते हैं। और आपसे बात की बहुत अच्छा लगा। आपकी बातों में बहुत प्रेम छलकता है, हृदय को बड़ा आनंद मिलता है। शंकर नाम है इनका। शंकर जी देखो ऐसा है, मैं स्पष्ट बात करता हूँ। आपके घर वाले आपको पागल कहते हैं। पागल आप नहीं, पागल वो हैं। वो सब पागल हैं, और उनको नरकों में जाके पागल होना पड़ेगा, फिर दिमाग ठिकाने आएगा। लेकिन आप डटे रहो। प्रहलाद जी को ही ऐसे ही कहा जाता था। उनका बाप उनके पीछे लगा था, मारने की कोशिश की, लेकिन वो इतने पक्के भक्त थे, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मार देंगे मार दो। इतना समर्पण था प्रहलाद महाराज का, उनको किसी भी हालत में वो मार नहीं सके। आप लगे रहो, डटे रहो। रही दीक्षा की बात, एक भक्त हमारे पास चंडीगढ़ में दीक्षा लेने के लिए आया। जो मंदिर का प्रबंधक था वो कहता है नहीं, तुम ठहर के लेना दीक्षा। वो भक्त जो दीक्षा लेने आया तो मुझे कहता है कल मैं अगर मर जाऊं तो बिना गुरु के मरूंगा ना। प्रबंधक के पास कोई उत्तर नहीं था। जैसे आपने कहा ना, भरोसा थोड़ा है जिंदगी का, कब जीवन का अंत हो जाए। तो हमें गंभीर बनना है। शंकर पवार जी, बस और कोई प्रश्न नहीं किसी का? ठीक है। हरे कृष्णा। तो कल अमृतसर से रघु प्रभु जी ने महाराज जी के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और उधमपुर से अजय गोयल जी ने एक भागवतम भगवान की सेवा में दी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो ऐसा है, इधर से भी एक प्रश्न था। हाँ, क्या प्रश्न है तेरा? तो मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, जो भी देख रहे हैं वो मैं ही हूँ, और आप नाम नहीं लेते, आप बड़े दयालु हैं। तो सारे परिचित हो जाए, क्योंकि मेरा उद्धार कैसे होगा। लेकिन आपकी ही कृपा से आपने
इस राक्षस को सहन किया। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। हर अवतार में उन्होंने किसी न किसी राक्षस का उद्धार किया, और आपके लीला अवतार में भी ये राक्षस आपके संपर्क में आया। आप अभी तक लगे हो इसका उद्धार करने के लिए। मैं आपका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सारे कार्य इस पापात्मा से हुए हैं, ये मन के वशीभूत होकर के। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, इस मन को सवेरे उठते उठते जूते मारो। मारते हो तुमने? अब मैं कई बार ना अपने आप को पीटता था लेकिन ये मन फिर भी नहीं मानता था। अब जब ये सवेरे सवेरे आप डोज देते हो, मैं गिनने लगता हूँ ये 100 जूते हो गए कि नहीं हो गए तो अब सवेरे सवेरे तो जूते मारते हो। तो उन्होंने कहा रात को सोते समय वो झाड़ू मारना। वो झाड़ू कैसे मारने हैं उसका उपाय बताइए, ताकि सवेरे का तो डोज मिल रहा है, लेकिन नाम कहाँ जा रहा है? ये शाम का जो डोज है उसको ये कैसे दिया जाए, उसके लिए कृपा करिए। हरे कृष्ण। हम तो तेरा उद्धार चाहते हैं, पर तुम्हें भी चाहना पड़ेगा अपना उद्धार बड़ी गंभीरता से। हो सकता है क्योंकि ये जो संत हैं भगवान के भेजे हुए, इन्होंने जो शिक्षा दी है, कोई वो तूने कहा था श्लोक बताएगा तुम मेरे को, हरि नाम वाला तेरे पास लिखा हुआ कहीं, देख के मुझे बताना, याद आया ना तेरे को, वो दे देना मेरे को। बोला कि इन्होंने शब्द कहे हैं, एक बार कृष्ण का नाम निस्सपराध लेने से इतने पाप समाप्त हो जाते हैं जितने करने की क्षमता नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने कहा। हो सकता है पर तुम्हें करवाना है। अभी बीच में तेरे पुरानी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे नाटक करता है मैं बूढ़ा हो गया, जब तू अच्छा भला हट्टा कट्टा है, हैं? बूढ़ा हो गया, काम करने में तो बूढ़ा है, खाने में हट्टा कट्टा है, तो ये सब बंद कर इसको। अभी जैसे एक हमारे आचार्य हुए, क्या नाम था उनका, रसिक मुरारी, हैं? चंद्रशेखर मुरारी, वो वृद्ध हो गए, फिर भी गौरता की ड्यूटीज उनके पास थी, सेवा करते महाप्रभु के सामने ही। भगवान कहते थे उनको कि देखो तुम शिष्य कर लेना, कि प्रभु अच्छे शिष्य मिलते नहीं, योग्य शिष्य नहीं मिलते। भगवान को ही चिंता थी, इतना वृद्ध है, वो सेवा करते थे, भोग लगाते थे, बनाते थे, और फिर भगवान का संकीर्तन होता था गंगा पार, वहाँ जा कर के भाग लेते थे, बड़ी मेहनत करते थे, अवस्था वृद्ध थी, शिष्य कर लेना, मना करते थे। अच्छा प्रभु आप कहते हैं कल जो मिलेगा उसको मैं दीक्षा दे दूंगा। तो गंगा जी में नहा रहे थे, एक डेड बॉडी उनके शरीर से लगी, तो उसी के कान में मंत्र सुना दिया और जिंदा हो गया। इतने महान थे। जिंदा को बच्चा था 9 साल का, गोस्वामियों का बेटा था, उसको सांप ने काट दिया था, मर गया था, उसको गंगा में बहा दिया था उन्होंने, और बहता बहता उनके पास आ गया और उन्होंने उसको मंत्र फूंका। भगवान पूछते हैं, और फिर आके पूछते हैं तूने शिष्य कर लिया ना? हाँ महाप्रभु कर लिया, आप आशीर्वाद दे दो। उस बच्चे को बुलाया, महाप्रभु उसकी परीक्षा लेते हैं, तुम कौन हो? कहते मैं गोस्वामियों का बेटा हूँ, मेरे को सांप ने काट दिया था, मेरी मृत्यु हो गई थी, मेरे माता पिता ने मेरे को गंगा में बहा दिया। कहते तेरे माता पिता के पास हम भेज देते हैं। कहते नहीं, मुझे सदगुरु मिल गए हैं, मैं माता पिता के पास नहीं जाऊंगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि रसिक मुरारी जो थे वृद्ध थे, इतनी सेवा करते थे, तू बचता फिरता है, ये बंद कर दे। पहले तो तू ये उल्टे सीधे काम करता रहा,
अभी तो सेवा से बचता है, कोई काम बताया जाए, हाँ प्रवचन करना हो तो माइक तेरे को दे दो, फिर बोलेगा तुम। है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। प्रसंग चल रहा है जन्माष्टमी का, तो लोगों का आंख में पानी भरा रहा है। तो मतलब ये बंद कर दे सब, तब कृपा तुम ले सकेगा, नहीं तो भाई फिर सब गड़बड़ है। ये मैंने तेरे को दोनों रास्ते बता दिए हैं। और तू खाने में तो तेरी तोंद बढ़ रही है, कहते बाकियों की तोंद नापूंगा, अपनी नाप पहले, तो बाकियों की क्या नापेगा तू। ये सब बंद करके सेवा कर, जो बताया जाता है भाग भाग के काम कर। इसी से तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। मन हरि भजन से पवित्र होगा। लोगों को आज तक पता नहीं था, तूने खुद ही प्रकट किया तेरी इच्छा। पर मेरे तो जो तूने मेरे को कष्ट दिए हैं ना, मैं यही सोच के क्या छोड़ता हूँ भाई, मैंने कोई तेरे को पूर्व जन्म में दिया होगा, इस जन्म में को दिया मैंने कष्ट तेरे को। अभी देखो तो बार बार असुर बनता था, एक ही बार बना हुआ था। बार बार बनाऊंगा तभी बार बार आ रहा हूँ, कई बार बना। अभी मेरा उद्धार। ठीक है, तुम तेरा नाम रख देंगे असुर शिरोपति, असुर शिरोमणि जी गुरुदेव। हैं असुर शिरोमणि जी। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं आया अभी तेरे को? आ गया प्रश्न। मनीष सिंह जी हल्द्वानी से। मनीष सिंह हल्द्वानी से। मनीष हल्द्वानी से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। आपकी कृपा से मेरी भक्ति सही चल रही है और माता जी भी 8 माला जप कर रही हैं। मैं अपने यहाँ हल्द्वानी और नैनीताल में यूथ प्रीचिंग करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? मेरा मार्गदर्शन करें। इसके लिए महेश तुम इंद्रानुज से संपर्क करना, इसको इंद्रानुज का नंबर दे दो, गाइड करो उसको यूथ प्रीचिंग के लिए। वहाँ तुम इंचार्ज बनाओ, इसको करना चाहता है उत्तराखंड में, हल्द्वानी में ना, हल्द्वानी में, नैनीताल, हल्द्वानी में और नैनीताल दोनों जगह। हाँ, तो उसको गाइड करो। आज इसको नंबर दे देना है, ठीक है। और तो नहीं कोई प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम रोज सायंकाल को 8:40 पर प्रसारित होता है, तो सभी उसका लाभ ले सकते हैं सत्संग का। और उसमें हरिद्वार कांग्रीगेशन के डिवोटीज जो हैं, भक्त हैं, उन्होंने सहयोग भेजा है। हम सभी भक्तों की ओर से हरिद्वार कांग्रीगेशन डिवोटीज का और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से इन भक्तों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। ठीक है, और तो नहीं कोई बोलने वाला? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है